कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रेवड़ी कल्चर पर सीजीआई की तल्ख टिप्पणी सामने आई है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से बड़ी टिप्पणी कि जिस तरह का रेवड़ी कल्चर चल रहा है, एक डिसिप्लिन का फॉलो किया जाना चाहिए। जो फाइनेंशियल, जो वित्तीय अनुशासन है उसका होना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल ये तल्ख टिप्पणी है निधि, क्योंकि जिस तरह से फ्री की पॉलिटिक्स हो रही है देश में, तमाम चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि फ्री पॉलिटिक्स होती है, रेवड़ी कल्चर जिसे कहा जा रहा है, और इसी कल्चर के अगेंस्ट एक याचिका दाखिल हुई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए। और सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा जुड़ गए हैं जरा जानकारी के साथ। वैभव, बड़ी तल्ख टिप्पणी है कोर्ट की, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए जो दिखती रही है, क्या कुछ और खबर पूरी? बिल्कुल, अगर बात विवेक करें, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, क्योंकि चुनावों से पहले जिस रेवड़ी कल्चर को लेकर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई थी, अब इस याचिका पर सुनवाई लगातार चल रही हो। और सबसे अहम विवेक ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है और वित्तीय अनुशासन की बात कही गई है। ये कहा गया है कि चुनावों से पहले वित्तीय अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, क्या चुनाव आयोग को जो मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी बनाती है, क्या वो मैनिफेस्टो चुनाव आयोग को दिया जाता है? तो इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं, उनका यह कहना था कि ऐसा कोई नियम नहीं है। जिसके बाद सीजीआई ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर वित्तीय अनुशासन के बगैर इस तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं से हमारे देश के लिए आने वाले वक्त में वित्तीय संकट बड़ा पैदा कर सकता है, जो कि इस याचिका के अंदर भी जिक्र किया गया है। लगातार इस मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता अपना पक्ष रख रहे हैं, तो वहीं अश्विनी उपाध्याय की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि चुनावों से पहले जिस तरह से मंचों से तमाम वादे किए जाते हैं, और सबसे अहम बात उन्होंने अपनी इस याचिका के अंदर कही और वैभव, इस पूरे मसले पर कानून बनाने की बात की दलीलें भी कोर्ट के भीतर रखी जा रही हैं, लेकिन सीजीआई ये कह रहे हैं कि अगर इस पर कमेटी बनाई जाए तो वो विचार या मंथन किया जा सकता है। यानी एक जो अनुशासन का पालन होना चाहिए उसे सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की तरफ से याद दिलाया जा रहा है, जो कि मुफ्त की योजना कई राजनीतिक दल चलाते थे, उनके बारे में याद दिलाया जा रहा है कि इस पर कानून को लेकर आगे भले ही पार्टियों की तरफ से पक्ष रखा जाए कि कानून बनना चाहिए, लेकिन सीजीआई कह रहे हैं कि कमेटी में जाकर मंथन होना चाहिए। और यह भी कहा गया है निधि की कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से यह पूरा मामला बाहर है, लेकिन अगर हम समिति बनाते हैं तो समिति इस पूरे मामले की पूरी तरह से जांच पड़ताल करके सघनता से इस पूरे मामले पर पढ़कर और इसके बाद इस पूरे मामले पर कानून बनाने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन सीजीआई ने यह साफ तौर पर कहा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र से यह विषय बाहर है। अब सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में निधि जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि पार्टियां रिटर्न में इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की रेवड़ियां, जो मुफ्त की रेवड़ियां चुनाव से पहले बांटी जाती हैं, उसको रिटर्न में जिक्र नहीं करते हैं। जबकि जब मंच पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और इन्हीं वादों के बीच इस बात का जिक्र किया जाता है। दिल्ली सरकार की तरफ से विवेक और वैभव, दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं यहां मुफ्त की योजनाओं को गलत अर्थों के जरिए देखा जा रहा है, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। इस तरह से नहीं होता। दरअसल ये मुफ्त की योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं। तो सीजीआई पूछ रहे हैं, आप सहमत हैं कि मुफ्त और कल्याण के बीच में अंतर है? इस तरह की दलीलें बड़ी दिलचस्प चल रही हैं। वैभव, निधि, बहुत दिलचस्प दलीलें चल रही हैं और सीजीआई की तरफ से जो ये कहा गया है कि अगर आप सहमत हैं मुफ्त और कल्याण के बीच अंतर करने में, तो आप उस चीज का अंतर करके कोर्ट के सामने क्लियर करिए। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि हाँ, लेकिन कृपया समिति बनाने से पहले उठाए गए मुद्दों को जरूर सुना जाए। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निधि, ये बात तय थी कि यहां पर ये चीज जरूर सामने आएगी कि मुफ्त और कल्याण की योजनाओं
के बीच अंतर कैसे क्लियर किया जाएगा कि कौन सी योजनाएं मुफ्त में आगे चलाने लायक है, कौन सी योजनाएं कल्याण के लिए हैं और कौन सी योजनाएं आदमी की आम जरूरतों से जुड़ी हुई हैं, इनके बीच अंतर बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी को लेकर कैसे वो अंतर किया जाए, अब सीजीआई पर सबकी नजरें हैं कि इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद सीजीआई की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। सभी पक्ष जो है वो अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आप वैभव नजर बना के रखिए। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्ष दलीलें रख रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, जो रेवड़ी कल्चर है उसको लेकर सुनवाई जारी है। फिलहाल शुक्रिया वैभव आपका। बिल्कुल, और इस बीच